सुदामा चरित्र। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानते हैं यह पावन प्रसंग श्रवण करने का क्या लाभ है? जैसे सुदामा जी महाराज के जीवन में जो कर्म की वजह से वह धन के अभाव की स्थिति आ गई, उसी प्रकार हम आप सब जितने भी लोग हैं वह सब कर्म के बंधन में बंधे हुए और तमाम प्रकार के दुखों को पाने के लिए विवश हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र सुनाने के बाद में कहते हैं, एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते। जिस प्रकार सुदामा जी के कर्म बंधन को द्वारिकाधीश ने काट छांट दिया, मिटा दिया, उसी प्रकार यह कथा सुनने वाले के भी कर्म बंधन को मिटाने वाली है। श्री सुखदेव जी महाराज आंखों को बंद करके विचार करने लगे हैं, कौन सी कथा सुनाओ। यहां पर कहते हैं, निमग्न हृदय हो चुके हैं श्री सुखदेव जी महाराज, स्वयं इतने भाव विह्वल हो चुके हैं, भाव सिंधु में डूब चुके हैं कि कथा तो उन्होंने सुनानी शुरू कर दी, लेकिन कथा सुनाने के क्रम में वह सुदामा जी महाराज का नाम उनके मुख से स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, कथा की पराकाष्ठा वहीं पर प्रारंभ होती है जहां पर देहाध्यास मिट जाए। हाँ, अरे भाई, वह समाधि हम लोग अब नहीं लगा पाएंगे यदि कथा में हम लोगों ने समाधि लगाने की आदत नहीं बनाई तो। लेकिन वह तब होगा जब ध्यान सुनाने वाले का भी पूरा कथा में रहेगा और सुनने वाले का भी पूरा कथा में रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? बोले, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के एक सखा, अंग्रेजी में जो वाज शब्द है, संस्कृत में आसीत। कृष्ण से आसीत, कृष्ण के सखा थे। कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण थे। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणों, और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ही जिनका धन हो। संसार के लोगों का धन होता है पैसा, संसार के लोगों का धन होता है प्रतिष्ठा, गाड़ी, मोटर। वह वैसे ब्राह्मण जिनका धन भी ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण श्री माधव। कई लोग तो कहते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज भिखारी थे, लेकिन हम आप लोगों से बताएं, यदि श्री सुदामा जी महाराज भीख मांग लिए होते तो फिर भगवान की प्रतिष्ठा क्या रह जाती? भाई ध्यान दे करके सुनिएगा महाराज। यदि सुदामा जी महाराज भीख मांग लिए होते जैसे कि लोगों के द्वारा बताया जाता है, तो द्वारिकाधीश की प्रतिष्ठा क्या रह जाती? अरे आज कल भी यदि कोई लाज संकोच छोड़ करके कोई भीख मांगता है तो उसके जीवन में वह विपन्नता, वह गरीबी अवस्था नहीं दिखाई पड़ती जैसा कि श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में दिखता है। इसलिए कभी भी मन में श्री सुदामा मांगी। उनकी पत्नी जिनका नाम है आदरणीय सुशील। देखिए, गरीब होना अलग विषय है और भिखारी होना, दरिद्र होना अलग विषय। एक बहुत बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति को भी दरिद्र कहा जा सकता है, लेकिन जो अपने में संतुष्ट रहने वाला है वह गरीब भले कहा जाए, वह दरिद्र नहीं कभी कहा जा सकता। क्योंकि भागवत में जो दरिद्र शब्द की परिभाषा है वह है ओ यस्व संतुष्ट कृपणो यो अजितेंद्रिय। ये जरूर स्थिति है कि घर के एक भी बर्तन सुरक्षित नहीं है। यदि शाम को कुछ ठाकुर जी को भोग लगा करके सपरिवार पाने को मिल गया तो कुछ जरूरी नहीं कि कल दोपहर में भी मिल जाएगा। आप कहेंगे वृत्ति कैसे चलती है? कहते यदृच्छयोपपन्नेन, यदि किसी ने स्वेच्छया आकर के कुछ दे दिया, महाराज मेरे तरफ से, देखिए अब मांग करके लेना और स्वेच्छया ला करके किसी ने दे दिया, ये दोनों विभाग अलग अलग हो जा रहे हैं। षड कर्मों में यह भी तो कर्म है ना, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना। हाँ, स्वेच्छया आकर के किन्हीं के द्वारा। कई बार तो ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं कि बच्चों को यूं ही उपवास ही सोना पड़ता है। देखिए, मां ममता प्रधान होती है, मां ज्यादा नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर चाहती है मेरे बच्चे भूखे न रहे।
एक बात थोड़ा बताना, यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उन्हें कह दिया जाए आज भोजन नहीं बनेगा, आपको सोना है, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही, नींद तो नहीं आएगी। देखिए भूखे नींद किसी को नहीं आ सकती, लेकिन बड़े बुजुर्ग पड़े रह जाएंगे। लेकिन किसी बच्चे को कह दिया जाए आज भोजन नहीं मिलने वाला है, तो क्या स्थिति होगी, और वह भूख ज्यादा बढ़ जाती है। बोलो राधे राधे। माँ ऐसे हालात में क्या करती है सुशीला, यूं ही आग पे बर्तन चढ़ा करके उसमें पानी डाल करके बच्चों को लोरी गाते हुए सुलाने की कोशिश करती है। बच्चे आधी रात में जब जगते हैं, नींद तो आई हुई है नहीं, अर्ध निद्रा में जब मां अभी तक भोजन बना नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश ने निर्णय लिया है मेरे मित्र के जीवन की जो यह दारुण दशा है उसको दूर करना है। और भागवत में तो यह चर्चा नहीं है, भक्तमाल में यह चर्चा है। स्वयं भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आवाज सुनकर के सुशीला निकली है। ठाकुर जी महाराज तो भिखारी बन करके गए हुए। ठाकुर जी का प्रभाव किसी भी रूप में, किसी भी वेशभूषा में वह कभी ढक नहीं सकता, छुप नहीं सकता। मन में यही आता है यदि मेरे यहां कुछ होता तो मैं जरूर इन्हें देती। एक सच्चा गृहस्थी ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता है। कितना? अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जा। मैं भी भूखा ना रहूं और यदि कोई अभ्यागत साधु याचक आ जाए तो उन्हें खाली हाथ जाना न पड़े। महाराज मेरे यहां कुछ होता तो मैं जरूर देती। द्वारिकाधीश ही तो पहुंचे हुए थे। द्वारिकाधीश ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मैं घूमते घामते बोलना चाह रहे थे, कहीं सुदामा के यहां तो नहीं पहुंच गया। वाणी को रोकते हुए श्री ठाकुर जी महाराज ने अपनी बातों को रखा है। महाराज आप कैसे जानते हैं? अरे कौन है जो उन्हें नहीं जानता है? आप कैसे जानते हैं? स्वयं द्वारिकाधीश ने कहा कि उनके एक मित्र हैं जो आज के समय द्वारिका के राजाधिराज महाराज हैं। ये उनके यहां क्यों नहीं जाते? नारायण नारायण कहते हुए नारायण प्रभु श्री कृष्ण वहां से निकल पड़े हैं। सुदामा जी महाराज आए हुए हैं। रात्रि का समय हुआ है। सुशीला देवी सुदामा जी के विश्राम के क्रम में पातिव्रत्य धर्म पालन करने वाली वह सुशीला चरण सेवा कर रही है। अब सहसा कैसे आए हुए भिक्षुक की बात, द्वारिकाधीश की बात वह बोले। सुशीला ने बड़ी सुंदर भूमिका बनाई है। देखिए घर का श्रृंगार ये माताएं, ये बहनें, यदि ये सुलझ गई तो पूरा घर सुलझ गया, और यदि ये नहीं सुलझी, ये उलझ गई तो पूरा घर उलझ गया। प्राणनाथ प्रणय हुए, विवाह हुए, कितने दिन बीत गए, कभी आपने कोई चर्चा नहीं की। सो श्री सुदामा जी महाराज मुस्कुराते हुए उठ करके बैठ गए हैं। अरे देवी तू क्या बात कर रही है? महाराज क्यों ना बात करूं, आपके कोई मित्र रहे होंगे, आपके कोई मित्र होंगे। सो श्री सुदामा जी महाराज ने कहा जानती हो मेरा मित्र कोई साधारण नहीं है, महान है। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्ण्यंधकेश्वर। आज के समय वह द्वारिका के राजाधिराज महाराज। रुक्मिणी ने थोड़ा सा मुख को टेढ़ा करके कहा महाराज वह कैसी मित्रता? आप बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं मेरा मित्र, और कभी मिलने का मन नहीं होता। देखो देवी जब मिलने का मन होता है आंखों को बंद कर लेता हूं और मन से मिल लेता हूं। जानती हो क्यों? कुछ जगह ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पिता यदि अपने बेटी के यहां जाए तो खाली हाथ न जाए। बिटिया तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देगा। हाँ हाँ। बड़ा भाई यदि छोटी बहना के यहां जा रहा है तो उसे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि गुरु के यहां शिष्य जा रहे हैं तो शिष्य को भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहां भी जा रहे हैं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला ने कहा कि महाराज आपको इसके लिए कोई कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं व्यवस्था करती हूं, आप तैयार हो जाइए। सुशीला ने यह नहीं कहा कि महाराज आपको मांगना है, यहां की दारुण दशा को बताना है, क्योंकि वह जानती हैं मेरे पतिदेव इतने स्वाभिमानी हैं, मर मिटेंगे लेकिन कभी मुख नहीं खोलेंगे। इसलिए सुशीला ने बोले या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा
भर्त्रे प्रादादुपायनम। यदि वह चाहती तो उधार मांग सकती थी, लेकिन वह उधार मांगना उद्धार करने वाला नहीं हो सकता था, इसलिए मांग करके लाई है। कल मैं वापस करूंगी, परसों ऐसा कोई बात नहीं। और एक घर से नहीं, एक ही घर से यदि मांगती तो 4 मुट्ठी चावल मिल जाता, लेकिन एक एक मुट्ठी ही। क्यों? जब द्वारिकाधीश देखेंगे अलग अलग प्रकार के चावल हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई बड़े हैं, कोई टूटे हुए हैं, समझने में द्वारिकाधीश को देर नहीं लगेगी। एक मैले कुचेले कपड़े में दे दिया है। श्री सुदामा जी महाराज वहां से निकले हुए हैं। शरीर की अलग स्थिति है, दशा है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूं, मन मुदित है, आह्लादित है। अब द्वारिका जो है वह तो समुद्र के अंदर है, समुद्र पार करें तभी तो वहां पहुंच पाएंगे। जब तक पहुंचे तब तक पता चला कि पूरे साधन उस स्थान से अपने स्थान पे जा चुके थे। थके हारे श्री सुदामा जी महाराज अपने बाएं हाथ के हथेली के माध्यम से माथे को यूं रखते हुए समुद्र के तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए प्रतीक्षा करने लगे। आंखें बंद हो जाती हैं, थके हुए हैं, नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे श्याम सुंदर आए हुए हैं और वह बांसुरी को बजा रहे हैं। आंखों को खोलते हैं, फिर वहां कोई दृश्य नहीं। फिर कुछ देर तक बैठते हैं, फिर कुछ देर तक टकटकी लगा करके देखते हैं, फिर आंखें झपक जाती हैं, नींद आ जाती है। फिर ऐसा लगता है जैसे द्वारिकाधीश आए हुए और कह रहे हैं, अरे जब मेरे साथ पढ़ते थे तो कहते थे ना तुम्हारे जैसे कई हैं। श्री सुदामा जी महाराज के मुख से निकला हुआ बड़ा ही प्यारा सा भाव। क्या मैं कह रहा था? भगवान आ रहे हैं और किनसे मिलने के लिए आए हैं। सो श्री सुदामा जी महाराज ने गर्व के साथ चलवा रहा है, वो तो निर्धारित है व्यवस्था। हाँ, पहले क्यों नहीं कहे, कोई कहने वाली बात है। सुदामा जी महाराज परेशान उठे, जो है वह तो द्वारिकाधीश के लिए है। उन्हें थोड़ी पता है कि द्वारिकाधीश ही नाविक बन करके आए हुए। देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास विपन्नता है, मेरे पास गरीबी है, अभाव अवस्था है, अभावग्रस्तता है, क्या लोगे? द्वारिकाधीश गंभीर हो गए, उन्होंने निर्णय कर लिया कि जितनी जल्दी हो सके मित्र के यह दारुण दशा को हटाना है। महाराज को वह समुद्र के उस छोर पर पहुंचा करके द्वारिकाधीश अंतर्हित हुए हैं। बाहर श्री सुदामा जी महाराज मिलने की व्याकुलता, लेकिन अपने नियम संयम में कोई कटौती नहीं। नियम का बड़ा महत्व है। कई बार क्या होता है, वैसे तो कुछ नियम जीवन में हो नहीं पाता। यदि जीवन में आया ऐसे कथा सत्संग, ऐसे संत वगैरह के करुणा से, और यदि कहीं जल्दी जाना हो सुबह, तो आदमी क्या करता है, सबसे पहले कैंची अपने नियम पर ही चलाता है। नियम का तात्पर्य जो निश्चित रूप से रोज होने वाला है वह है नियम। यम नियम आसन वगैरह वगैरह सबके, यद्यपि यम के 5 अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह वगैरह सब बातें बताई। यहाँ पर कहते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज अपने रोज की तरह, नित्य की तरह गायत्री मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, नित्य अग्निहोत्र, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष वगैरह का पाठ जो दैनिक क्रिया में संलग्न था उसको करके जब अब आगे बढ़े हुए, तब तक दोपहर से ज्यादा समय हो गया है। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुंदर 2 द्वारपाल हैं, स्वागत कर रहे हैं, आइए महाराज। लेकिन हम लोगों को जिस कार्य के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आप यदि बता देते तो हम लोगों को अपना कार्य पूरा करने में सहयोग मिलता। सुदामा जी महाराज वहीं पर ठहर गए हैं। महाराज आप अंदर आइए ना। मैंने इसलिए रोका क्योंकि अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली थी द्वारिकाधीश मध्याह्न प्रसाद पाकर के विश्राम को जाने वाले थे। ये चले गए होंगे तो फिर कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आप कहाँ से आए हैं, किनसे मिलने के लिए आए हैं, सभी बातों को बताया है श्री सुदामा जी महाराज ने। कहा कि महाराज अंदर आकर के प्रतीक्षा करें। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, आपके कार्य में और भी सहयोग करना मेरी जिम्मेवारी है। दरवाजे की उस तरफ ही श्री सुदामा जी महाराज प्रतीक्षा करने लगे हैं। द्वारिकाधीश विश्राम की स्थिति में लेटे हुए थे। द्वारपालों को देखा, पूछा। अब डायरेक्ट यदि नाम बता दिया जाता तो अलग बात हो जाती। बहुत सुंदर नरोत्तम दास जी महाराज भक्त कवि हुए, उन्होंने निरूपण किया। क्या
हरि शीश पगान जगतन में प्रभो, जाने के आही वसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। हरिद्वार खड़ियो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सचित्र चित्रण ही कर डाला है। सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हैं। द्वारिकाधीश के पीछे वे दोनों द्वारपाल, रुक्मिणी वगैरह पटरानियां, रानियां, पुत्र पुत्र वधुएं, पौत्र पौत्र वधुएं। कौन है? ब्रह्मा जी भी आते हैं तो उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। द्वारिकाधीश जैसे ही समीप पहुंचे हुए हैं, उन्होंने देखा है अपने दीनहीन मित्र सुदामा को। शुरू में तो लग रहा था कि हो सकता है नाम की कहीं कोई और न हो, लेकिन जब पता चला मन में आया, रही थी मुझे पहले से पता होता तो इनके स्वागत के लिए सुंदर वैदिकों को दोनों तरफ पंक्तिबद्ध खड़ा करता और वे स्वस्ति वाचन बोलते और इनके चरण मेरे यहां पर धरते। यदि पहले से जानकारी होती तो सुंदर डफली वगैरह जो है वह प्रबंध करता और बाजे गाजे के साथ पधरावनी करता। देखिए, जब संत आए घर में, ब्राह्मण आए घर में, महापुरुष आए घर में, आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति घर में आए तो भगवान से बढ़ करके उनका स्वागत करें। क्योंकि जिनके यहाँ संतों का आना जाना होता है, वेदवादी विप्रों का आना जाना होता है, और राजनैतिक चश्मे को हटा करके जब देखेंगे यदि विप्र का आना होता है तो समझ लेना कि निश्चित रूप से भगवान का अनुग्रह है, तभी वे आ रहे हैं। इधर सुदामा जी महाराज को लगा वहां तक तो बहुत दौड़े हुए आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नहीं पहचान रहे हैं। सुदामा जी महाराज को लगा कि पहचान दे करके मिलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मांगने के लिए नहीं, मैं मिलने के लिए आया हूं। सुदामा जी महाराज तो मुड़ने का, निकलने का, वापस आने का मन बना लिए, लेकिन द्वारिकाधीश के दरबार से कैसे वह यूं जा सकते थे। द्वारिकाधीश की दोनों भुजाएं खुल गई हैं। जाकर के श्री सुदामा जी महाराज को दोनों हाथों से पकड़ करके गले से लगा करके मानो भाव में डूब पड़े। न सुदामा जी महाराज अलग होने का नाम ले रहे हैं, न द्वारिकाधीश अलग होने का नाम ले रहे हैं। लोग आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। सुदामा जी महाराज को लगा मेरे मित्र का शरीर कितना कोमल है और मेरे शरीर की हड्डियां साफ झलकती हैं, इसके शरीर में चुभन पैदा कर रही होंगी। इधर द्वारिकाधीश को लग रहा है मैं प्रेम में पकड़े हुए दबाए जा रहा हूं, मेरा मित्र कितना कमजोर है, इसको कष्ट हो रहा होगा। सुश्री द्वारिकाधीश की भुजाएं शिथिल हुई और श्री सुदामा जी महाराज अलग हुए। द्वारिकाधीश अपने दोनों हाथ से श्री सुदामा जी महाराज के दाहिने हाथ को यूं पकड़ करके ले जाकर के स्वर्ण सिंहासन पर बिठाए हुए हैं। भागवत में जो आता है वह दृष्टवा कहते हैं, स्वर्ण सिंहासन पर द्वारिकाधीश ने बिठाया है। दृष्टवा ब्रह्मण्य देवस्तम अवरुह्य निजासनात्। स्वयं द्वारिकाधीश नीचे बैठे हुए हैं। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को बुला, देवी सुनना, अरे बहुत पहुंचे हुए साधक हैं, तुम जाकर के सोने के कलश में जल भर करके लाओ, हम अपने हाथ से तुम्हारे द्वारा लाए गए जल से इनके चरण पखारेंगे। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी से सिर्फ कहा था, लेकिन सभी रानियां पटरानियां चली गईं और सब लोगों ने एक एक कलश में जल ला करके रखा है। श्री द्वारिकाधीश कहते हैं मेरे मित्र बहुत दूर से चल करके आए हो, पांव में दर्द हो रहे होंगे, लाओ ना दबा देता हूं। और जैसे दाहिने हाथ के द्वारा उनके चरण को उठा करके अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखते हैं, द्वारिकाधीश हाथ में चुभता है। क्या? श्री सुदामा जी महाराज के पांव में जो बियाइयां पड़ी हुई हैं, उसमें जो कांटे और कंकड़ धंसे हुए हैं। के करुणानिधिरो पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। जैसे भक्त प्रेमाश्रु से भगवान के चरण को पखारता है, द्वारिकाधीश ने अपने नयनाश्रु से सुदामा जी महाराज के चरण को धोया है। भक्त और भगवान की बड़ी ही निजता होती है, आत्मीयता होती है। मैं भक्तों का दास, नमो ब्रह्मण्य देव। बाद में सभी कलशों का जल एक कलश में किया गया। सुदामा जी महाराज ने स्नान किया, अपने अनुरूप वस्त्र द्वारिकाधीश ने प्रदान किया। 56 प्रकार के भोग ला करके ऊंचे आसन पर रखे गए हैं।
सुदामा जी कहते हैं ये क्यों इतना मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए। ये रजोगुणी चीजें मन में रजोगुण पैदा कर देती हैं, मन आप में नहीं लग पाता, इसलिए हटा, ये मुझे नहीं लेना है। द्वारिकाधीश ने कहा प्रसाद मान करके ग्रहण कीजिए। थोड़ा सा कुछ पाया है, थाल वहां से हटाई गई है, जरा वह दृश्य का दर्शन करें। द्वारिकाधीश सामने बैठे हुए हैं, द्वारिकाधीश के पीछे 8 पटरानियां पंक्तिबद्ध, उनके पीछे 16,100 रानियां, वह भी पंक्तिबद्ध। अनुशासन की अद्भुत झलक दिखाई पड़ रही है। अब वस्त्र कितने महंगे होंगे और आभूषण क्या होंगे, कैसे होंगे, इसकी कल्पना कर सकते। जो नगरी ही पूरी सोने की नगरी है। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं वहां के वह मेला को, हाँ, क्योंकि अब किसी को पहचान तो रहे हैं नहीं। सो श्री सुदामा जी महाराज मुंह को लटकाए हुए गंभीर, हाँ हाँ भाई, हर जगह हंसी मजाक का माहौल थोड़ी ना होता है। और श्री सुदामा जी महाराज चाहते कि मेरे यहां आए हुए अब इनका यदि चेहरा लटका हुआ रहेगा तो फिर ये मुस्कुराएंगे कब। मित्रता का अद्भुत दर्शन होता है। एक मित्र दूसरे मित्र की मर्यादा का ध्यान रखे, एक मित्र दूसरे मित्र के प्रसन्नता का ध्यान रखे। मर्यादा का ध्यान सुदामा जी ने रखा और प्रसन्नता का ध्यान श्री द्वारिकाधीश ने रखा। ने पता चला कि उदास मुख आए हुए थे, उदास मुख चले गए होते, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए होते। मेरे मित्र एक बात बताओ, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे आप कहते थे मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, आपने शादी किया नहीं की। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि इसको सबसे पहली बात शादी की ही मिली। हाँ, अब नए माहौल में, परिसर में शादी की चर्चा करना किसी से, मतलब भाई ठंड में भी पसीना ला देगा। अब झूठ तो बोल सकते थे नहीं। सुदामा जी महाराज ने थोड़ा सा देखो, हाँ, शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा मैं तो इधर उधर ही रहूंगा, माता पिता की सेवा कौन करेगा, मैंने शादी की। सुदामा जी महाराज ने तो धैर्य से कहा, लेकिन द्वारिकाधीश, ओहो अपने शादी की, तब आ कहां से रहे अब ये बताइए। भगवान मुस्कुराते हुए, सुदामा जी महाराज उदास होकर के उत्तर दे रहे, मैंने शादी की तो आऊंगा कहां से, घर से आ रहा हूं। ओहो आप घर से आ रहे तो मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, आपको देना पड़ेगा। अब द्वारिकाधीश के स्वभाव से परिचित सभी रानियां पटरानियां खिलखिला करके हंस रही हैं, क्योंकि आनंद कंद है श्री ठाकुर जी महाराज। उनके मुख को देखने मात्र से प्रसन्नता प्राप्त होती है। वे लोग हमेशा प्रमुदित आनंदित रहते हैं और मुस्कुराने के लिए ही श्री सुदामा जी महाराज के लिए द्वारिकाधीश ने यह भूमिका बनाई है। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज परेशान हो रहे हैं व्यर्थ में। अब हाँ कह नहीं सकते, मैंने लाया है, ना कह नहीं सकते, झूठ हो जाएगा। हाँ यदि कहेंगे तो अभी तक की जो मेरी कमी थी वह छुप गई थी। लोग सोचेंगे कि यात्रा में कपड़े गंदे गए होंगे, फट गए होंगे। हाँ, मित्र कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अलग अलग स्वभाव होते हैं। हो सकता है कि मेरा त्यागी स्वभाव जान करके कई लोग यह सोचेंगे कि एक ही कपड़ा जो पहन करके चले थे इसके अतिरिक्त को लेकर के नहीं चले होंगे। तो आपातकालीन कोई व्यवस्था उन्होंने इस प्रकार बनाई होगी, जो धोती फटी सी लटी दुपट्टी वगैरह। लेकिन यदि अब वह चावल की पोटली, क्योंकि उपहार तो छुपा करके लाया जाता है, क्योंकि वो अपना होता है, जिसको देना है उसके लिए है, उसमें कहीं गंदगी न लगे, किसी की नजर न लगे, इसलिए इस प्रकार का प्रबंध है। बड़ी हंसी होगी द्वारिकाधीश की, इसलिए श्री सुदामा जी महाराज बातों को टालने का प्रयास करते। मित्र एक बात बताऊं, क्या बात है, बताइए ना। जब हम लोग पढ़ते थे गुरुजी का कितना प्रेम हम लोगों के प्रति था। द्वारिकाधीश कहते हैं कि सब मुझे याद है मेरे मित्र, कुछ मैं भूला नहीं। हम लोगों को जंगल से लकड़ियों को बिन करके लाने की ड्यूटी गुरुदेव ने दी थी। लेकिन आप यह बताइए मेरे लिए भाभी ने भेजा क्या है। सुदामा जी महाराज इतने परेशान हो रहे हैं। फिर द्वारिकाधीश के बातों को बदलने के लिए सुदामा जी महाराज ने कहा, पता है जब हम लोग लकड़ियां लाने के लिए गए थे कितनी बरसात घनघोर हुई थी। सुदामा जी महाराज ने कहा, गुरुजी हम लोग को ढूंढते हुए आ गए थे, लेकिन आप यह बताइए भाभी जी ने भेजा क्या है। सुदामा जी महाराज ने सोचा अब दबने से काम चलेगा नहीं, थोड़ा हम भी अब कुछ बोलते हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, मैं बता दूं यहां पर तुम बचपन में कैसे थे, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा भी नहीं बदला मेरे मित्र। बताओ यहां पर जितने लोग हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की रानियां पटरानियां सभी चिल्लाने, हाँ महाराज बताइए बताइए। द्वारिकाधीश ने कहा, बता दो मेरे मित्र, उसी स्वभाव की वजह से तो सब लोग खींची हुई मेरे पास आई हुई हैं, लेकिन आप यह बताइए भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है।
ऐसा लगा श्री सुदामा जी महाराज को कि जैसे हमने ब्रह्मास्त्र चलाया हो बातों का, और वह ब्रह्मास्त्र भी बिल्कुल कोई काम का नहीं रह गया। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी महाराज को समझाने के लिए कहा, मेरे मित्र, बचपन के स्वभाव को तो याद रख रखे हो, लेकिन मेरा जो जन्म जन्मांतर का स्वभाव है, क्या उसे भूल गए? कौन कितना दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने भाव से दे रहा है ये महत्वपूर्ण है। भागवत महापुराण दशम स्कंध उत्तरार्ध का यह श्लोक अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। 81वें अध्याय का। हरिपत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्राणि शब्दस्य प्रयोगो नास्ति, पुष्पाणि शब्दस्य प्रयोगो नास्ति। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचनात्मक अलग अलग प्रयोग हो जाते हैं। जैसे फ्रूट है, फ्रूट्स है। फलम फले फलानी, हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन यहां पर कोई बहुवचनात्मक द्विवचनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है। जितने भी नामों को लिया गया है सब एक वचनात्मक है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, यो में भक्त्या प्रयच्छति। बस शर्त यह है भाव से कितना दे रहा है। मेरे मित्र, आपके बाएं हाथ टेढ़े क्यों हो रहे हैं? लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माथे के नीचे ऐसे रखा होगा, दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देता हूं, खबरदार आगे बढ़े तो। सुदामा जी ने रोका, लेकिन कृपा करने से, करुणा करने से कैसे द्वारिकाधीश को रोक सकते थे? द्वारिकाधीश ने वह चावल की पोटली को निकाला है, हाथ में लिया है। भगवान और भी गंभीर हो गए। भगवान ने चावल की पोटली को खोला है और इति मुष्टिं सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावच्छ्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। अब देखिए, लीला वाले तो हाँ बताते हैं कि 2 मुट्ठी चावल भगवान ने मुख में डाला, लेकिन भागवत में इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, सकृत शब्द का प्रयोग है। सकृदेव प्रपन्नाय, जैसे एक बार। द्वितीयाम जग्धुम आददे, दूसरा बार आददे मतलब वो डालने के लिए, जैसे उठाया है। तावत श्रीर जगृहे हस्तम, तत्पर लक्ष्मी, तब तक जाकर के लक्ष्मी जी ने हाथ को पकड़ करके रोक लिया। महाराज, ये लाया हुआ एक भक्त के द्वारा है, प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। द्वारिकाधीश ने बढ़ा दिया। श्री सुदामा जी महाराज माथा को नीचे कर लिए। बाप रे बाप, लोग क्या कहेंगे? न इसमें नमक है, न बिना नमक का है, न कच्चा है, न पक्का है, ये कैसा? लेकिन ध्यान दीजिएगा, अन्य चीजें जब भगवान को समर्पित की जाती तब वह सिर्फ प्रसाद होता है, लेकिन जब चावल भोग लगता है तो वह प्रसाद नहीं, क्या हो जाता है? महाप्रसाद। जो भी लोग पाते मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। जो देना था द्वारिकाधीश को दे डाला है, वह प्रदर्शन थोड़ी ना करते हैं। द्वारिकाधीश ने इशारा किया सुदामा जी महाराज की बात को सुनकर के। सुदामा जी ने कहा, मैं भी जाना चाहता हूं। देखते ही देखते रानियों, पटरानियों की लंबी कतार लग गई। लोग अपना अपना परिचय देकर के प्रणाम करने लगे। महाराज में रुक्मिणी, महाराज में जाम्बवती, महाराज में सत्यभामा, महाराज में कालिंदी, महाराज में मित्रविंदा, महाराज में लक्ष्मणा, महाराज में भद्रा, महाराज में कालिंदी। सबको आशीर्वाद देते, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। अब व्याकरण का कितना ही अच्छा अभ्यास क्यों ना हो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 4 बार लगातार बोलना। अब बार बार आशीर्वाद दे रहे, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। तो स्वाभाविक वाणी लड़खड़ाने लगती है, तो उसमें कुछ शब्द थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, महाराज पहले जो लोग थे उन लोगों के लिए बड़ा आशीर्वाद। फिर श्री सुदामा जी महाराज ने कुछ देर तक वही शब्दों के साथ आशीष प्रदान किए हैं। द्वारिकाधीश को बुलाते हैं श्री सुदामा जी महाराज समीप। वह पंक्ति को थोड़ा दूर करते, द्वारिकाधीश से कहते हैं, अपना कान हमारे मुख के पास कीजिए ना। सुदामा जी कहते हैं, ये लोग कौन है? धीरे से पूछते हैं। अब ये थोड़ी डायरेक्ट कहे कि हम थक गए हैं, कह दो कि बस हो गया, सबको आशीर्वाद दे दिया। हाँ। सुदामा जी महाराज कहते हैं, महाराज सब हमारे ही लोग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो घर में कलह हो जाएगा। क्या मतलब? सभी बातों को बताया। सुदामा जी महाराज ने कहा कि अरे
मैंने एक विवाह किया, आमंत्रण नहीं दिया, आपने उलाहना दे दिया। आपने इतनी सारी शादियां की, किसी में तो आमंत्रण निमंत्रण देते। द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे विवाह का कोई पता नहीं था। सुदामा जी महाराज ने कहा, ऐसा है द्वारिकाधीश, सर्वे पदा हस्ति पदे विशंति, हाथी के पांव में सभी के पांव आ जाते हैं, घर के मालिक में सभी का नाम आ जाता है। आप प्रणाम कर लीजिए, आपको आशीर्वाद प्रदान कर देता हूं, सब लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। द्वारिकाधीश को यह युक्ति अच्छी लगी। द्वारिकाधीश ने साष्टांग प्रणाम किया। श्री सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया है। सुदामा जी महाराज वहां से निकले हुए हैं। पहुंचते हैं अपने स्थान पर तो देखते क्या है, महल खड़ा है, रागमालकोश। अरे सुदामा मंदिर देखी रे, सुदामा मंदिर देखी रे, सुदामा मंदिर देख रे, मंदिर देखी रे, सुदामा मंदिर देखी रे, रागों का भी अपना अलग आनंद है। ऐसा लग रहा है कि देख करके कुछ प्रसन्नता भी हो रही है और डर भी लग रहा है। हाँ, मालूम पता चला कि यह सुदामा नगरी है, यहाँ के मालिक सुदामा नामक ब्राह्मण हैं। मिलने के लिए द्वारिकाधीश से गए हुए हैं। सुदामा जी महाराज का दिमाग चकराने लगा, कहीं हमारे नाम का किसी ने दुरुपयोग तो नहीं किया। कौन है यहाँ पर? उनकी पत्नी है, मैं मिलना चाहता हूँ। सुशीला जी को सूचना मिली है, सुंदर सोने के थाल में दीपक चावल चंदन वगैरह रख करके स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगी हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा, घबरा करके भागने लगे। क्यों? क्योंकि जब वैभव मिला था, सुख मिला था, भोग मिला था, तो सुशीला देवी का शरीर का फिटनेस जो पहले ठीक ठाक था, वह थोड़ा कुछ ज्यादा ही मोटी तगड़ी हो गई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुशीला देखती है कि जिस समय जन थे धन नहीं, अब धन हुआ तो जन छोड़ करके दूर जा रहे हैं। आवाज तो बदल सकती थी नहीं। सुशीला ने कहा, प्राणनाथ। आवाज सुनते ही सुदामा जी महाराज, मोड़ी देवी तुमने मांगा, तुम सोने के बर्तन में सोने का भात, सोने की दाल, सोने की सब्जी, साग बना करके पाओ, हम तो चलते हैं भजन करने के लिए। द्वारिकाधीश आकर के वहां पर बोले, मैंने दिया है ना। सुदामा जी ने कहा, मैंने कब मांगा? इसलिए तो संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, जो भी कुछ मिला है वह भगवान की कृपा मान करके उसका उपयोग करो। भगवान को समर्पित करके उसका उपयोग करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक प्यारा सा भाव हम लोग श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। इसके बाद आगे की कथा को सुनते हैं। समय भी लगभग हो गया है। हाँ, अभी दशम स्कंद में हम लोग शेष स्कंद और अध्यायों को पूरा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार सुदामा जी महाराज की बिगड़ी हुई दशा को आपने बना करके रखा, हमारी भी बिगड़ी हुई दशा को प्रभु आप ही सुधारोगे। अरे बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, अरे बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग थक गए हैं। थक जाएंगे तो और जल्दी बंद करेंगे। सभी लोग ताली बजाएं। कौन कौन है जो चाहते हैं कि श्याम प्रभु हमारे ही बिगड़ी को बना दें? ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी
मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर होने से श्री राधे। मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। आप लोग भी गाओ। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी, वृंदावन के वो बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी सब गाइए, मेरी सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी। सभी के हाथ ऊपर बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। हाँ तो श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरे शरण में आए उसके। आपके पुत्र के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी महाराज पधारे हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए पूछा है तो एक बात बताऊं, हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार का कर्ज होता है। ऋणैस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितृणाम प्रभो, यज्ञाध्ययन पुत्रैस्तान यनिस्तिर्यत यजन पतेत।
हम जिस ऋषि के संतान हैं वह ऋषि का कर्ज हमारे ऊपर होता है। इसलिए तो कहते हैं जब भी संकल्प करते हैं तो जरूर ऋषियों का नाम लेना चाहिए। जो गोत्र है, गौतम गोत्र है, कश्यप गोत्र है, पराशर गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, जमदग्नि है, श्रीमुख शांडिल्य है, गर्दभमुख शांडिल्य है। हाँ, माता के गर्भ में जीव आता है, कौन सा भगवान ने कनेक्शन किस प्रकार बना रखा है। मां खा रही है लेकिन गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं जहां विज्ञान अपने आप को द एंड कहता है वहां आध्यात्म अंगड़ाई लेता है। विज्ञान कहते हैं यह नेचर है, यह प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो अन्न भी दिए हैं। पग पग पर जो ठाकुर जी महाराज कृपा करते। कोई कितना ही बड़ा नास्तिक हो जाए लेकिन जब विचार करेगा वो कहेगा महाराज हम भगवान को नहीं मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते हैं, कर्म को मानते हैं। अरे कर्म करने के लिए जन्म भी तुम्हारा हुआ मानव के रूप में तो भगवान की कृपा से हुई। अब तू भले यह मानव शरीर पाकर के बौराव जाओ, भगवान को गाली देना शुरू कर दो, भगवत सत्ता को सनातन संस्कृति को मानने से मना कर दो। संसार में लोग बाप को नहीं मानते तो भगवान को ऐसे भी कुछ नहीं मानने वाले लोग हैं, कौन बड़ी बात है। हाँ, और उसके न मानने से क्या बिगड़ जा रहा है, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो देव का ऋण, और तीसरा है माता पिता का ऋण। जिस माता पिता के द्वारा हमने जन्म लिया है, सच में किसी के ऋण से हर प्रकार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। हो सकते हैं मान रहे कोई व्यक्ति दिल्ली घूमने के लिए गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, किसी व्यक्ति ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, भले सिर्फ एडमिट करा करके वह वहां से चला गया। अब यदि वह स्वस्थ हो जाए और एडमिट कराने वाले को उसके बदले यदि पूरा जीवन भी दे दे तो क्या उसके ऋण से मुक्त हो पाएगा? उसी प्रकार माता पिता देवताओं के ऋषियों के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक उपाय बताया, माता पिता जब वृद्ध हो जाएं, जितनी बेहतर से बेहतर हो सके उसकी सेवा करो, उनकी सेवा कीजिए। और जब शरीर शांत हो जाए तो देखिए भाई, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, साकेतवासी, गोलोकवासी खाली लिखा देने से यदि मिल जाता तो इसीलिए वैदिक विधि से श्राद्ध कर्म को ऋषि महर्षियों ने रिसर्च करके बनाया है। हाँ, आज कई लोग कबीरपंथी, आर्य समाजी, विभिन्न परिवार वाले लोग कहते हैं कि अरे ये सब श्राद्ध वगैरह करने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है ये बातें लाइव टेलीकास्ट भी कई लोग सुन रहे हैं, खून खोल रहा होगा उनका। लेकिन जिस प्रकार गर्भ का विज्ञान है उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत का विज्ञान है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ, ऐसी कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं हुई कि 3 माह के पहले यह बता दे कि माता के गर्भ में आया हुआ जीव लड़की है लड़का है। ये गर्भ की ताता है। कलनम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहीन तु करकंधु पिष्टिंडम वाततः परम मासीन कुशरुद्वाभ्याम बाहुंग्रियाद्यंग विग्रह नखलोमास्ति छिद्राणि लिंगत छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत का रिसर्च भी ऋषियों का है, जो कहते हैं कि कितने दिनों तक प्रेतत्व रहता है। इसके बाद जब उसके पूर्वजों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जब सविधि पूर्वक श्राद्ध होता है तो नारायण की कृपा से नारायण का धाम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए जितनी सामर्थ्यता है जरूर एक बार यज्ञ कीजिए। अकेले करने की सामर्थ्यता नहीं है, 10 लोग 20 लोग मिलकर के ऐसे महात्मा को बुला करके। हाँ, क्योंकि अकेले करने में बहुत प्रकार की समस्याएं। और यहाँ तो पता चला कि निमित्त मात्र का यहाँ पर समिति बना हुआ है। सब लोगों ने, जिनका दर्शन कर रहे हैं आप लोग, मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री रामभद्र करपात्री स्वामी जी महाराज सिद्ध संत हैं और यह कार्यक्रम यहाँ का निर्विघ्न संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भावनाओं के अनुरूप जिस दिन आ रहे थे लग रहा था कहीं बरसात न हो जाए। तीसरे दिन तो कथा मंच पर आ रहे थे तो बाप रे बाप लग रहा था जा पाएंगे या नहीं, इस प्रकार बरसात की स्थिति। लेकिन आप लोग बताइए 7 दिनों में बरसात हुई, निर्विघ्न हुआ या नहीं? अब यदि कोई जानबूझ करके घर परिवार के गेस्ट के स्वागत सत्कार में, तो देखिए भाई, या तो हंसना हो पाएगा या तो रोना हो पाएगा, या तो घर को रिझा लो या तो कथा प्रवचन सुन करके अपना कल्याण करो। दोनों काम तो हो नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वयं भगवान ने व्यवस्था बनाई है। वसुदेव जी महाराज ने बृहद यज्ञ किया है, विशालतम यज्ञ किया है। वापस आए हुए हैं,
भगवान श्री कृष्ण रोज प्रणाम किया करते थे माता पिता को, रोज की तरह प्रणाम करने के लिए गए हैं तो वसुदेव देवकी ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या अभिनय चल रहा है? आपने उस समय कहा था ना दोनों भाव रखना होगा, युवा मम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चा सकृत। आप मेरे बेटे हो, सिर्फ यही मेरे हृदय में बिठता चला जा रहा है, भगवान हो यह भाव धीरे धीरे उतरता चला जा रहा है। आप प्रणाम करना बंद करो।